हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम अपने यूनिट 5 यानी कि एनर्जी एंड एनवायरनमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम आज सोलर एनर्जी की स्टडी करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और इसमें हमें स्टडी क्या क्या करना है। आपके सिलेबस में देखिए सोलर एनर्जी के आगे सोलर कलेक्टर्स दिए हुए हैं, फोटो वोल्टेक मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, सोलर पॉइंट्स दिया हुआ है और साथ ही साथ हमें न्यूमेरिकल्स भी कुछ करने हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। तो एक साथ एक ही वीडियो में अगर हम ये सारे कवर करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं ये पार्ट 1 है, इसमें सोलर कलेक्टर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी सारी चीज़ों को भी स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सोलर कलेक्टर्स होते क्या हैं। सोलर हमें पता है कि कुछ भी जो कि सन से रिलेटेड है, सन की एनर्जी से मेनली। कलेक्टर्स मतलब उस सन की एनर्जी को कलेक्ट करना, ठीक है। ऐसी डिवाइस जो कि सन की एनर्जी को कलेक्ट करती है या कंसंट्रेट करती है, वो होती है हमारी सोलर कलेक्टर। अब देखिए ये यूज़ कहाँ होता है। सोलर एनर्जी हम सुनते आ रहे हैं, मतलब सभी ने सुना होगा अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, कि सोलर एनर्जी बेसिकली हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करती है। साथ ही साथ हाउस होल्ड जो चीज़ें होती हैं, कुक करने के लिए, वाटर को हीट करने के लिए, इन सारे कामों के लिए भी यूज़ होती है। तो प्राइमरीली हम सोलर कलेक्टर्स को एक्टिव सोलर हीटिंग में यूज़ करते हैं। तुरंत कोई काम करवाने के लिए, जैसे मान लीजिए वाटर को हमें हीट कराना है, तो वो काम एक्टिव सोलर हीटिंग के अंदर आता है, तो सोलर कलेक्टर्स का उसमें यूज़ होता है। ये क्या करता है, हमें एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। किसका ऑल्टरनेटिव? ट्रेडिशनल डोमेस्टिक वाटर हीटिंग का। ट्रेडिशनली हम जैसे भी वाटर हीट करते हैं, चाहे वो हम गैस के थ्रू करें, गैस पे चढ़ाकर, या फिर लकड़ियों को जलाकर करें पानी गर्म, या गीज़र से करें, इन सारे मेथड्स को एक के लिए एक ऑल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड करता है कि सन की एनर्जी को हम हार्नेस करके पानी गर्म कर सकते हैं। अब ऐसे ही सोलर कलेक्टर्स का अगर हम एक एरे यानी कि एक ग्रुप बना दें, उसको इस तरीके से अरेंज कर दें, कंबाइन कर दें, तो हम उससे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि सोलर थर्मल पावर प्लांट में होता है, ठीक है। सोलर थर्मल पावर प्लांट बेसिकली बना सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी कि हम उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं बाकी कामों के लिए। अभी क्या है, हम सिर्फ डोमेस्टिक वाटर हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जब तक हमारे पास एक या दो ऐसे कलेक्टर्स हैं। सबसे पहले आइए आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं कि सोलर कलेक्टर्स एक्चुअली में कैसे लगते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा है बेसिक सोलर कलेक्टर, ठीक है। ये बेसिक सोलर कलेक्टर है। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, ऐसे प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। जो हम जनरली देखते हैं हमारे घरों के ऊपर या किसी बिल्डिंग्स के ऊपर, हमें देखता है सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, वो अलग हैं, वो अभी हम अलग से पढ़ेंगे। ये क्या है, ये सिंपल सोलर कलेक्टर है, फोटो वोल्टेक मॉड्यूल नहीं है, वो हमें पार्ट बी में पढ़ना है, इस बात का ध्यान रहे। ये देखिए आपको यहाँ पे कंटेनर जैसा दिख रहा है, इसी में क्या होता है, हमारा वाटर होता है। जिस वाटर को हमें हीट करना है वो वाटर इसमें आता है। ये हमारे इस तरीके से प्लेट्स बनी होती हैं, इसके ऊपर कई लेयरिंग होती है। फाइनली ये जो आपको ट्यूब्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे लाइंस की तरह, ये क्या होते हैं, हमारे एब्जॉर्बर कहते हैं हम इनको, ठीक है। एब्जॉर्बर, ये ट्यूब्स क्या है, हमारे एब्जॉर्बर हैं। ये जो हमें पूरा सरफेस दिख रहा है ऊपर का, ये है हमारा कलेक्टर, ठीक है। और ये हमारा हो गया रिसीवर। इन पाइप्स के थ्रू ही हमारा जो वाटर है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फाइनली गर्म हो जाता है। उसके बाद अभी हम जब टाइप्स को पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोलर कलेक्टर को हमें पढ़ने के लिए अभी हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। उन टाइप्स में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा टाइप ज़्यादा अच्छा है, कौन सा टाइप हमें किस यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब समझने के लिए हमें पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी, जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ने होंगे कि सोलर कलेक्टर के जनरल प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कलेक्टर की हमें एफिशिएंसी देखने रहती है। एफिशिएंसी क्या है, कोई भी चीज़ कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रही है, जो भी चीज़ पावर उसको मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात हो रही है, तो एक सोलर कलेक्टर के ऊपर कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है और उसका कितना % हिस्सा एब्जॉर्ब कर पा रहा है ये सोलर कलेक्टर, वही होती है हमारी कलेक्टर की एफिशिएंसी। क्या होती है ये?
the ratio of energy actually absorbed by the collector to the energy incident on the collector. The absorbed energy by a collector is the solar energy which is transferred to the transport fluid as heat energy. वही बात है कि कितनी एनर्जी हमारी इंसिडेंट हो रही है, उसमें से भी कितना प्रतिशत हिस्सा हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है कलेक्टर, और ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ट्रांसफर्ड कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट फ्लूइड में. अभी हमने सोलर कलेक्टर का जो डायग्राम देखा था, जो ऐसे ट्यूब्स जा रही थी, उसी में हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फ्लूइड. या तो वाटर डायरेक्टली होता है जिसको हम हीट कर रहे हैं, या तो कोई ऐसा फ्लूइड, एयर होगा, वाटर होगा, जिसको हम हीट करते हैं, फिर वो हीट एनर्जी वापस से यूटिलाइज होती है जिस चीज़ को भी हमें गर्म करना है उसके लिए. ठीक है, तो ये हमारा होता है कलेक्टर की एफिशिएंसी. फॉर्मूला सिंपल सा है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है डिवाइडेड बाय सोलर इंसिडेंट एनर्जी, कितनी इंसिडेंट एनर्जी है हमारी. उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है कंसंट्रेशन रेशियो का. ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं. ये क्या होता है, कंसंट्रेशन, किसी चीज़ का कंसंट्रेशन करना है ना. अब यहाँ पर किस चीज़ का हम देखेंगे, सोलर एनर्जी का कैसे कंसंट्रेशन हो रहा है. फॉर्मूला इसका होता है एरिया ऑफ अपर्चर ऑफ कलेक्टर सिस्टम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रिसीवर. अब ये क्या है, सबसे पहले एरिया ऑफ अपर्चर ऑफ कलेक्टर सिस्टम, जो ऊपरी लेयर है जो हमारी कलेक्टर की, जो एक्चुअल में सन की एनर्जी को कलेक्ट कर रही है, उसका एरिया कितना है. साथ ही साथ रिसीवर, जो हमने ट्यूब्स देखे थे ना, रिसीवर हुए वो, जिसके अंदर फाइनली एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र हो रही है, उसका एरिया कितना है. तो जनरली सोलर कलेक्टर्स के केस में एरिया जो रिसीवर का होता है वो स्मॉलर होता है, और अपर्चर जो कलेक्टर सिस्टम का होता है वो लार्जर होता है जनरली. तो इस हिसाब से हम कंसंट्रेशन रेशियो निकालते हैं. अभी हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के सोलर कलेक्टर्स का कंसंट्रेशन रेशियो भी अलग अलग होता है. उसके बाद टेम्परेचर रेंज इसमें कॉन्सेप्ट आता है. ये क्या है, ऐसा टेम्परेचर रेंज, मतलब किस से किस टेम्परेचर तक हीट जो है वो, रेंज ऑफ टेम्परेचर टू विच हीट ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इज हीटेड अप बाय द कलेक्टर. उस टेम्परेचर रेंज, जिस टेम्परेचर रेंज तक हमारी जो ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है वो गर्म हो रही है कलेक्टर से एब्जॉर्ब करके एनर्जी को. ठीक है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब करके हीट हो पा रही है, इसी को हम टेम्परेचर रेंज कहते हैं. ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन रेशियो पर. ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर हमारा प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा हीटिंग होगी. यानी कि अगर हमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है, ज़्यादा किसी चीज़ को गर्म करना है, तो हमें कंसंट्रेशन रेशियो भी ज़्यादा चाहिए होगा, तभी हमारा टेम्परेचर रेंज ज़्यादा होगा और उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. अब कई सारे तरीके के कलेक्टर्स होते हैं, इसमें से कुछ का यहाँ पे कंसंट्रेशन रेशियो दिया हुआ है और कुछ का अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे. जैसे कि एक टाइप होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, उसका हमारा कंसंट्रेशन रेशियो होता है 1. ठीक है, जो अभी हमने डायग्राम देखा था ना, वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर ही होता है. उसका कंसंट्रेशन रेशियो 1 होता है, यानी कि एरिया जो कलेक्टर सिस्टम का होता है और एरिया जो रिसीवर का होता है वो सेम होता है. इसका टेम्परेचर रेंज जो होता है वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इसको हम बहुत ज़्यादा किसी बड़े काम के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते. दूसरा होता है हमारा लाइन फोकस कलेक्टर. अभी हम देखेंगे आगे, डायग्राम से समझेंगे लाइन फोकस कलेक्टर्स क्या होते हैं. इनका कंसंट्रेशन रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, अप टू 100 होता है. तो टेम्परेचर भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, 150 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज में होता है. फिर उसके बाद हमारे आते हैं पॉइंट फोकस कलेक्टर्स. इनका कंसंट्रेशन रेशियो मोर देन 1000 होता है, टेम्परेचर भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है, 500 to 1000. और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर हीटिंग के लिए भी. अब हम देखते हैं कि सोलर कलेक्टर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं. सोलर कलेक्टर्स को हम मेजरली 2 टाइप्स में पहले डिवाइड करते हैं, नॉन कंसंट्रेटिंग और कंसंट्रेटिंग. कंसंट्रेटिंग से हम यही समझते हैं किसी चीज़ को कंसंट्रेट करना एक ही पॉइंट पर. ठीक है, ये होते हैं हमारे कंसंट्रेटिंग. और नॉन कंसंट्रेटिंग, कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं हो रहा है. यहाँ पर क्या होता है, एरिया ऑफ कलेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ एब्जॉर्बर. ठीक है, कंसंट्रेशन रेशियो जो होता है हमारा नॉन कंसंट्रेटिंग में वो होता है हमारा 1. इसमें भी हम 2 टाइप देखेंगे, फ्लैट प्लेट कलेक्टर और इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर. इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर भी हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर का ही एक सब टाइप होता है.
उसके बाद हम आ जाते हैं कंसंट्रेटिंग पर। कंसंट्रेटिंग, अगर हमें किसी चीज़ को कंसंट्रेट कराना है किसी पॉइंट पर या किसी जगह पर, तो हमें चाहिए होगा मिरर्स और लेंसेज। ठीक है, मिरर्स और लेंसेज चाहिए होंगे जो कि क्या करेंगे, सन की रेज को डिफ्लेक्ट करेंगे और किसी एक पॉइंट पे फोकस करवाएंगे। कंसंट्रेटिंग के भी फर्दर हमें 2 सब टाइप्स देखने को मिलते हैं, इमेजिंग और नॉन इमेजिंग। अब इमेजिंग क्या है और नॉन इमेजिंग क्या है? इमेजिंग में क्या होती है, सन की जो इमेज होती है ना, वो हर एक जो रिसीवर होता है, जो कलेक्टर होता है, वो सन की इमेज को फोकस कराता है हमारे रिसीवर के ऊपर। तो जब इमेज फोकस हो रही है तो ज़्यादा एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होगी। नॉन इमेजिंग में क्या होता है, सन की इमेज नहीं बल्कि जो लाइट आ रही है उसको थोड़ा सा डिस्पर्स करके हमारी कंसंट्रेट कराता है रिसीवर पे। इन सब के ही सब टाइप्स होते हैं। नॉन इमेजिंग में हमारा कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर आ जाता है। इमेजिंग में फर्दर हम 2 तरीके से सब डिवाइड करते हैं, पॉइंट फोकसिंग, लाइन फोकसिंग। जब हम किसी एक पॉइंट पे फोकस करा रहे होते हैं तो वो पॉइंट फोकस हो जाता है, ठीक है, और जब किसी हम लाइन पे फोकस करा रहे होते हैं तब हमारा वो लाइन फोकसिंग हो जाता है। अब इनके भी सब टाइप्स हैं। पॉइंट फोकसिंग में पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर होता है, सर्कुलर फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर होता है, सेंट्रल टार रिसीवर कलेक्टर होता है, हेमीस्फेरिकल बाउल मिरर कंसंट्रेटर होता है। लाइन फोकसिंग में हमारा सिलेंड्रिकल पैराबोलिक टाइप होता है जिसको हम ट्रफ टाइप भी कहते हैं, ठीक है, ट्रफ। उसके बाद लीनियर फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर भी होता है। फ्रेस्नेल लेंस क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। फिक्स्ड मिरर सोलर कलेक्टर होते हैं। तो ये इसके सब टाइप्स हैं। अब इसमें से मेजर को हम आगे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम नॉन कंसंट्रेटिंग में आ जाते हैं। नॉन कंसंट्रेटिंग में सबसे पहला हमारा बेसिक होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। पहले ही हम देख चुके हैं इसका डायग्राम। क्या होता है, इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। उसके सबसे पहले हम इसका बेसिक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमने देखा था ना, ये वाला डायग्राम, यही फ्लैट प्लेट कलेक्टर ही है। अब इसको अगर हम इस तरीके से देखें, इस डायग्राम में देखें, क्या है, सबसे ऊपर इसके ग्लेजिंग शीट लगी होती है, ट्रांसपेरेंट शीट लगी होती है जिसपे सोलर रेडिएशन आके इंसिडेंट होती है। उसके नीचे भी 1-2 शीट लगी हो सकती हैं। फिर हमारे ये पाइप्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर वाटर हमारा या जो फ्लूइड होता है, ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, वो होता है। इसके नीचे क्या होता है, फोम्स और एल्यूमिनियम इंसोलेशन लगा रहता है सबसे नीचे की लेयर में, ताकि नीचे की तरफ हीट का कोई कंडक्शन ना हो सके। कभी कभी क्या होता है, हम इन ट्यूब्स को ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से होता है बेसिक डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए, इसी को इस तरीके से दिखाया हुआ है। नीचे हमारी इंसुलेशन वाली लेयर होती है, बीच में हमारी ड्राई एयर होती है, एब्जॉर्बर ट्यूब्स हमारे इस तरीके से लगे होते हैं। ये हमें हॉरिजेंटल इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, वर्टिकली जैसे ट्यूब्स ऐसे लगे होंगे, तो हमें ये वाला पार्ट अभी शो कर रहा है इस डायग्राम में। ऊपर से हमारे ग्लास कवर होता है और यहाँ पर इसी ग्लास कवर पे हमारे डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पड़ता है। एब्जॉर्बर क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली हमारा जो भी फ्लूइड हमें गर्म करना होता है वो हो जाता है। पार्ट्स देख लेते हैं। एब्जॉर्बर प्लेट होती है हमारी, ट्रांसपेरेंट कवर होता है ऊपर, फ्लूइड ट्यूब्स और चैनल्स होते हैं, थर्मल इंसुलेशन किया जाता है, टाइट कंटेनर और बॉक्स, ये सारे ही चीज़ें हमारे एक टाइट कंटेनर या बॉक्स में होते हैं। सोलर रेडिएशन स्ट्राइक्स द एब्जॉर्बर प्लेट एंड हीट इट अप। द हीट इज ट्रैप्ड ड्यू टू ग्लेजिंग मटीरियल एंड गेट ट्रांसफर्ड टू वाटर और एयर, ठीक है। सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है कि ग्लेजिंग मटेरियल पे आती है, हीट ट्रैप होती है, फिर उसके बाद वाटर या एयर में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है हमारा इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हीट के लॉस को हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं या एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। किसको, कंडक्शन और कन्वेक्शन से हो रहे हीट के लॉसेस को। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ ड्राई एयर थी ना, इसको बिल्कुल इवैक्यूएट कर दिया जाता है, वैक्यूम ले आते हैं हम, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से हमारा हीट का लॉस ना हो पाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ इवैक्यूएटेड ट्यूब्स को यूज़ करते हैं जो कि वाटर को हीट करते हैं। द स्पेस बिटवीन दी एब्जॉर्बर एंड ग्लास आउटर ट्यूब इज़ इवैक्यूएटेड। सेम वही चीज़ है कि इसको हम इवैक्यूएट कर देते हैं।
उसके बाद नॉन कंसनट्रेटिंग के बाद हम कंसनट्रेटिंग में आ जाते हैं। दो तरीके से हमने देखा था, क्या, नॉन इमेजिंग और इमेजिंग। नॉन इमेजिंग में हम थोड़ा सा ये जो हमारे नॉन कंसनट्रेटिंग वाले हैं इनको ही मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंसनट्रेट हो जाता है। जैसे फ्लैट में क्या हो रहा है, डायरेक्टली सोलर रेडिएशन ऐसे पड़ रही है, अब हम थोड़ा सा इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे हमारे नॉन इमेजिंग सोलर कलेक्टर्स में। सबसे पहला क्या होता है, मॉडिफाइड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। मॉडिफाइड क्या है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने ऊपर देखा था, बस क्या करेंगे, यहाँ पर दो लेंस लगा देंगे इस तरीके से, प्लेन रिफ्लेक्टर्स लगा देंगे एजेस पे, सो दैट एडिशनल जो सोलर रेडिएशन जो पहले यहाँ पड़ रही थी, क्या हो रहा था, यहाँ जो पड़ रही थी रेडिएशंस नीचे चली जा रही थी, इस पर इंसिडेंट नहीं हो पा रही थी, अब हम इनको भी यूटिलाइज़ कर लेंगे। जब हमने ऐसे लगा दिया यहाँ पे लेंस, क्या होगा, यहाँ पे भी जो सोलर रेडिएशन पड़ेगी वो भी रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पर कंसनट्रेट हो जाएगी। इस तरीके से हम मॉडिफाइड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स में सोलर रेडिएशन को हार्नेस करते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं कंपाउंड पैराबोलिक सोलर कलेक्टर्स। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी सेम हम फ्लैट कलेक्टर्स ही रखते हैं और साइड में एजेस में जहाँ हमने यहाँ पे प्लेन रिफ्लेक्टर्स लगाए थे, यहाँ पर हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स को या मिरर्स को यूज़ करते हैं। ये हमारे और भी एफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है। अब कंसंट्रेशन रेशो की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 3:7, इन दोनों में ही 3:7 का हमें कंसंट्रेशन रेशो, यानी कि थोड़ा सा बढ़ गया हमारे नॉन कंसंट्रेटिंग से। यहाँ पे हमें CR क्या देखने को मिल रहा था, 1, यहाँ पर हमारा बढ़कर हो गया 3 से 7, यानी कि ये ज़्यादा हमें हीट प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे इमेजिंग सोलर कलेक्टर्स में, जो कि सन की इमेज को हमारे रिसीवर तक या एब्जॉर्बर तक हमारे पहुंचा रहे हैं। इसमें भी दो सब टाइप्स थे, लाइन फोकस और पॉइंट फोकस। सबसे पहले हम लाइन फोकस को देखते हैं। लाइन फोकस में हम दो टाइप्स को पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल पैराबोलिक टाइप और लीनियर फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके डायग्राम को ही, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, सो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल लाइन फोकसिंग सोलर कलेक्टर है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, इस तरीके से, ये सिलेंड्रिकल शीट है, ठीक है, ऐसे मुड़ी हुई है थोड़ी, इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। बीच में एक रॉड जो रिसीवर होता है, रॉड की तरह, लाइन की तरह होता है। अब ये कलेक्टर्स क्या करते हैं, सन की रेस को इस लाइन पे यानी कि इस रिसीवर पे फोकस कराने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गए हमारे सिलेंड्रिकल लाइन फोकस सोलर कलेक्टर। और दूसरा हमने क्या देखा था, फ्रेस्नेल लेंस सोलर कलेक्टर। ये क्या होते हैं, फ्रेस्नेल लेंस कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, इस तरीके से मानिए, उसमें ग्रूव्स बने होते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर की तरह होते हैं लेकिन उसमें ग्रूव्स बने होते हैं। अब ये ग्रूव से क्या होता है, जब सन की एनर्जी इस पर पड़ती है यहाँ पर, तो इन ग्रूव्स के थ्रू इस लाइन पे फोकस हो जाती है, ठीक है। इसका भी यही है मेनली कि हम इसको फोकस कराते हैं एक लाइन के ऊपर। बेसिक डायग्राम था ये। अब यहाँ पे देखिए आप, सन की रेज आई सिलेंड्रिकल पैराबोलिक टाइप में, एक मिनट सॉरी, हाँ यही है। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस तरीके से ये हमने देखा था कि एक शीट होती है कंसंट्रेटर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर बीच में रिसीवर होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है। वो क्या फोकल लाइन पे पड़ता है, फोकल एक्सिस पे पड़ता है, फोकल पॉइंट पे नहीं, फोकल लाइन या फिर एक्सिस पे ये होता है। और इसी एक्सिस पे हमारी जो सन की रेज हैं वो कंसंट्रेट होती हैं और इसमें फ्लूइड हमारा गर्म हो जाता है। सिलेंड्रिकल पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर, इसको ट्रफ रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं, विद अ मेटालिक ट्यूब और रिसीवर ट्यूब कंटेनिंग फ्लूइड एट इट्स फोकल लाइन। ये हमें पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर जो कंटेनिंग फ्लूइड होता है, रिसीवर ट्यूब होता है, वो कहाँ पर होता है, फोकल लाइन या फिर फोकल एक्सिस पे। अब इस फ्लूइड की जो ट्यूब है जो कि मेटल की होती है, इसको हम ब्लैक एंड कर देते हैं, काले रंग से पेंट कर देते हैं ताकि बेटर एब्जॉर्प्शन हो पाए। इसका कंसंट्रेशन रेशियो हमारा 5 से 30 के बीच में होता है। दूसरा टाइप हमने जो फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर देखा था, फ्रेस्नेल लेंस इस तरीके से लेंसों का एक समूह होता है, यहाँ पर ऐसे करके इसकी एजेस शार्प होती हैं। तो क्या होता है, सन की एनर्जी इस फ्लैट हिस्से पे पड़ती है, ऊपर का हिस्सा क्या होता है, फ्लैट होता है, नीचे का इस तरीके से पॉइंटेड होता है।
सन की एनर्जी पड़ती है और नीचे जाते जाते फोकस हो जाती है यहाँ पे शार्प एजेस के थ्रू और हमारे जाके इस लाइन पे कंसंट्रेट हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक ट्यूब होता है, लीनियर ट्यूब, इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ इसका प्लेन सरफेस होता है। सन की एनर्जी इस पे इंसिडेंट होती है, यहाँ से फोकस होके सीधे इस ट्यूब पे फोकस हो जाती है। ये ट्यूब भी हमारी फोकल एक्सिस पे प्लेस्ड होता है। ये क्या होता है, लीनियर फ्रेस्नेल लेंस, अ कंसंट्रेटर इन द फॉर्म ऑफ फ्रेस्नेल लेंस इज यूज्ड। Fresnel lens consists of fine and linear grooves formed on one of the surfaces of some refracting sheet while its other surface is flat. सेम वही चीज़ जो हमने पढ़ी थी। Grooves behave similar to spherical lens. ये जो grooves होते हैं ये हमारे spherical lens की तरह ही behave करते हैं। इसका concentration ratio हमारा 10 से 30 के बीच में होता है और टेम्परेचर 150 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक हमें यहाँ से मिल सकता है। देख रहे हैं हम जैसे जैसे सब टाइप्स पढ़ते जा रहे हैं कंसंट्रेशन रेशो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम आएंगे सबसे एफिशिएंट हमारे पॉइंट फोकसिंग सोलर कलेक्टर्स पे। सबसे पहला सब टाइप इसका है पैराबोलॉइड डिश कलेक्टर्स। यहाँ पर हमने क्या देखा था, सिलेंड्रिकल पैराबोलिक टाइप में एक शीट होती है सिलेंड्रिकल जैसी और उसके बीच में से एक ट्यूब जा रहा होता है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पैराबोलॉइड में एक पैराबोलिक टावर टाइप का होता है, जैसे टीवी का एंटीना होता था पहले, फिक्स्ड होता है एक सपोर्ट के थ्रू, डिश टाइप की होती है और इसके यहाँ पर एक पॉइंट जैसा रिसीवर होता है। इस पॉइंट पर ही सारी हमारी एनर्जी सन की कंसंट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो जब एक पॉइंट पे फोकस होगा तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अब अगर हम लाइन पे करते तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता ना ये एनर्जी, अब सिर्फ एक पॉइंट पे है ये एनर्जी, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। Paraboloid surface can concentrate all incident radiation parallel to its axis to a point focus where the receiver tube is positioned. ये रिसीवर ट्यूब यहाँ पर इस तरीके से पोजीशन होता है कि एक ही पॉइंट पर आकर सारी सन की एनर्जी हमारी कंसंट्रेट हो जाती है। CR यानी कि कंसंट्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है इसका, 10 से 1000 तक वेरी करता है। टेम्परेचर हमें 300 डिग्री सेल्सियस तक अचीव हो सकता है। सर्कुलर फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर, ये क्या होते हैं, फ्रेस्नेल लेंस हमने पहले भी देखा क्या होता है, पॉइंटेड टिप्स होती हैं जो कि हमारे सर्कुलर जो लेंस होते हैं उसकी तरह एक्ट करती हैं। यहाँ पर भी सेम होता है, सिमिलर टू लीनियर फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर बट डिज़ाइन टू कंसंट्रेट द रेडिएशन एट वन फोकल पॉइंट इंस्टेड ऑफ लाइन फोकस। सिंपली वहाँ पर हम जहाँ लाइन पे एक फोकस करवा रहे थे सन की रेडिएशन को, यहाँ पर हम एक फोकल पॉइंट पे फोकस कराएंगे। तो इसके सामने यहाँ पे क्या होता है, फ्रेस्नेल लेंस रखते हैं हम सामने और इसके सामने इस तरीके से एक रिसीवर रखते हैं, ठीक है, गोल सा होता है, इसमें कई सारी कॉइलिंग हमें दिखती है और इसका जो मिड पॉइंट होता है ना ये वाला, यहाँ पर सारी की सारी सन की एनर्जी आकर हमें कंसंट्रेट होकर मिलती है। सन रेज आर मेड टू रिफ्रैक्ट एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट, वही बात हो गई। इसका कंसंट्रेशन रेशो काफ़ी हाई होता है, अराउंड 2000 होता है, ठीक है। अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं इन दोनों को जो कि हमने अभी स्टडी किया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा पैराबोलिक डिश कलेक्टर है, ठीक है, इस तरीके से एक पॉइंट पर आकर हमारे हो रहा है। और इस डायग्राम में आप देखो ये है हमारा सर्कुलर फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर, ये हमारा फ्रेस्नेल लेंस हो गया, इस तरीके से सामने रखते हैं, उसके सामने गोल सी ये रिसीवर लगा होता है डिश टाइप का और इसके मिड पॉइंट पर आकर ही हमारी सारी एनर्जी कंसंट्रेट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। फिर इसके पीछे से पाइप्स वगैरह अटैच्ड होती हैं जिससे हम वाटर को हीट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हमारा पॉइंट फोकसिंग में लास्ट रह गया है सेंट्रल टावर रिसीवर कलेक्टर। ये क्या होता है, इसके भी कई सारे सब टाइप्स हो सकते हैं लेकिन हम एक बेसिक समझ लेंगे तो हम सारे के सारे समझ में आ जाएगा। सिंपली इसमें हम 16 कलेक्टर्स को यूज़ करते हैं, एक इंडिविजुअल कलेक्टर को, लाइन फोकस भी वो सिंपल वाला फ्लैट कलेक्टर भी हो सकता है। बस क्या करते हैं, एक कलेक्टर की जगह हम कई सारे कलेक्टर्स को लेकर उनको इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि वो कहीं एक बड़े से रिसीवर पे हमारा फोकस कर पाए सन की रेज को। यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द टावर एंड सोलर रेडिएशन इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन इट फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड फ्लैट मिरर कॉल्ड हेलियोस्टैट्स। अब ये जो फ्लैट मिरर्स हमने रखे हैं इसको हम हेलियोस्टैट्स कहते हैं।
द नंबर ऑफ heliostats कैन बी एज हाई एज थाउजेंड्स, दे साइमल्टेनियसली ट्रैक द सन। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, थाउजेंड्स के नंबर में भी हो सकते हैं, और सन को ये ट्रैक करते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ सन की रेस पड़ रही है ट्रैक करते हैं, क्योंकि दिन भर में सन की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, उस हिसाब से अपने आप को फोकस कर सकते हैं। दे एक्ट एज अ वेरी लार्ज पैराबॉइडल डिश कलेक्टर। जो डिश कलेक्टर हमने देखा था, छोटा फॉर्म है, इस तरीके से अरेंजमेंट करने पर हमें उसी का एक बड़ा सा फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। कंसंट्रेशन रेशियो जो है बहुत हाई होता है ऐसे कलेक्टर्स का, 3000, तो आप समझ सकते हैं इससे बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट ये जो हमने पॉइंट फोकसिंग सोलर कलेक्टर्स देखे, इनसे हम इतनी एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है, कई सारे सोलर कलेक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, ये हमारे कहीं पे सेंट्रल एक जगह पर फोकस करते हैं। ये टॉप पे टावर लगा होता है, टावर के ऊपर रिसीवर होता है, यहाँ पे सारी एनर्जी हमारी आके कंसंट्रेट होती है, ठीक है। ये डायग्राम देखा नहीं था, ये वही है सिंपली कैसे फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स में लेयर्स अरेंज्ड होती हैं, 1 2। सबसे पहली लेयर हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, सेकेंड वाली हमारी जहाँ पर रिसीवर हमारे पाइप्स लगे होते हैं, ठीक है, फोर्थ वाले ये हमारी इंसुलेशन कर देते हैं। तो ऐसे ये लेयर्स अरेंज्ड होती हैं। ये इवैक्यूएटेड वाला था हमारा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स था लीनियर, और यहाँ पर हमारा इवैक्यूएटेड ट्यूब्स हैं, ठीक है, इसी का फॉर्म है, बस यहाँ से एयर निकाल कर बीच में से इवैक्यूएशन यानी कि वैक्यूम कर दिया जाता है। अब ये सारे आज हमने सोलर कलेक्टर्स देख लिए हैं, थोड़ा सा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी देख लेते हैं जो कि सोलर एनर्जी में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। पायरानोमीटर क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन द सन प्रोड्यूसेस इन अ स्पेसिफिक लोकेशन या फिर प्लेन सरफेस। कितनी अमाउंट सोलर रेडिएशन की किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर आ रही है, उसको हम नापने के लिए पायरानोमीटर का यूज़ करते हैं। पायरो हेलियोमीटर क्या होता है? टू मेजर डायरेक्ट बीम सोलर इरेडियंस, ठीक है, सोलर इरेडियंस को मेजर करने के लिए हम पायरो हेलियोमीटर का यूज़ करते हैं। कैम्बल स्टोक्स रिकॉर्डर टू मेजर सनशाइन ड्यूरेशन, सनशाइन की कितनी ड्यूरेशन है उसको मेजर करने के लिए कैम्बल स्टोक्स रिकॉर्डर को यूज़ करते हैं। लक्स मीटर टू मेजर विजिबल लाइट फ्लक्स, लाइट फ्लक्स कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम लक्स मीटर को यूज़ करते हैं। ये टर्म्स हैं, आपको याद रखनी है अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये आए हुए हैं क्वेश्चंस में। तो आज हमने सोलर कलेक्टर्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके कई पार्ट्स आएंगे जिसमें आपको आगे फोटोवोल्टेक मॉड्यूल, सोलर पॉइंट्स और न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी आगे के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।